तुम्हें लगता है सब कुछ रुक गया है, मगर अल्लाह की खामोशी ही सबसे बड़ी तैयारी होती। जब सबके रिश्ते चल रहे हों और तुम्हें लगता है बस तुम्हें ही अता नहीं किया जा रहा है, तुम्हें लगता है शायद तुम्हें ही बेबस कर दिया गया है और तुम्हारी ही किस्मत में सारे दुख लिख दिए गए हैं, तो सुनो, तुम्हें पता है इंसान का दिल भी हिजरत करता है गुनाहों से नेकियों की तरफ। कितना खूबसूरत है ना दिल का हिजरत करना, अल्लाह पाक के लिए हिजरत करना। क्यों ना हम आहिस्ता आहिस्ता हर गुनाह से हिजरत कर जाएं। जब आप हर गुनाह से हिजरत कर जाएंगे तो आपके नसीब का हर दरवाज़ा खुल जाएगा, आपको वो सब अता कर दिया जाएगा जो आप मांग रहे हैं। क्योंकि दुआ तो मोजज़े का नाम है। जब तुम्हें लगे कि ज़िंदगी किसी अंधेरी गार में खो गई है तो वहाँ पे रोशनी की पहली किरण दुआ है। दुआ उम्मीद का नाम है। दुआएं मांगी हो तो एक उम्मीद रहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, और जो दुआएं कबूल नहीं हुई है वो रायगा नहीं हुई है। तुम्हें तो अंदाज़ा भी नहीं है कब कहाँ कैसे तुम्हारे रास्ते से कांटे हटा दिए जाएंगे। तुम बस यकीन के साथ मांगो, वो हर पुकारने वाले की पुकार सुनता है। और जब रात गहरी हो जाए और हर तरफ से खामोशी छा जाए तो अपने रब को अपना गम सुनाओ, उसे बताओ कि तुम्हारा दिल दुख से भरा हुआ है, तुम्हारी ख्वाहिशात और ज़रूरियात पूरी नहीं हो सकी। यकीन रखो तुम्हारी बात उस रब से ज़्यादा तवज्जो के साथ कोई नहीं सुनता, और जो दुख तुम तहज्जुद के वक्त अल्लाह पाक के सामने बयान करते हो वो उन्हें अपनी रहमत से खुशियों में बदल देता है। तहज्जुद के लम्हात में अपने दिल की बातें अपने अल्लाह से कहो, क्योंकि यही वो वक्त होता है जब अल्लाह पाक की रहमत अपने उरूज पर होती है और वो दुआएं अर्श तक पहुंच जाती है। और कुछ लोगों को तो अल्लाह पाक अपना लाडला बना के रखता है, उनको तकलीफ़ देता है, इंतज़ार करवाता है और उनका सब्र आजमाता है, लेकिन फिर उनके लिए समंदर से भी रास्ते बनाता है, फिरौन से भी बचाता है और पाकीज़ा साथी भी देता है। तो क्या लाडलों के हिस्से में तकलीफ़ें नहीं आई? तो जवाब आया, अरे नहीं लड़की, तकलीफ़ें तो सबके हिस्से में आती है, लेकिन उनके हिस्से में ज़्यादा आती हैं जिनसे अल्लाह पाक को मोहब्बत होती है। और सबके दुख मुख्तलिफ है, सबकी आजमाइशें मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन तुम पे ये वाजिब है कि तुम एक दूसरे के साथ नरमी से पेश आओ। अपने दिल के साहिल को अल्लाह के सुपुर्द कर दे, वो आपके सुकून के लिए सबसे खूबसूरत कश्ती भेजेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से निस्बत कुछ ख़ास होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत इतनी ख़ास होती है कि अगर हम जाए नमाज पर सिर रख कर बैठ जाएं, कुछ भी ना बोलें, तब भी अल्लाह पाक हमारे दिल में कुछ लम्हे के बाद ऐसा सुकून उतार देता है कि लगता है उस रब ने हमारे परेशान दिल को ऐसे समझा दिया है कि मेरे बंदे ना उम्मीद मत हो, मैं हूँ ना, सब कुछ ठीक कर दूँगा। और जब तुम सजदों में तड़फते हो और जब तुम दुआओं में हाथ उठाकर खामोश हो जाते हो, अल्लाह पाक को अंदाज़ा है जब तुम सब्र करके थक जाते हो और जब तुम बेबस होकर खामोश हो जाते हो। यकीन रखो, उम्मीद लगाने वालों को अल्लाह पाक कभी ना उम्मीद नहीं छोड़ता, और जिन्हें अल्लाह पाक पर यकीन होता है ना, तो उनका यकीन कभी नहीं टूटता। अल्लाह उन्हें गमज़दा नहीं करता, वो अपने बंदे को कभी टूटने नहीं देता, वही हमेशा साथ देता है। और हिम्मत मत हारो, दुआ मांगते रहो, तब तक दुआएं मांगते रहो जब तक तुम्हें जवाब नहीं मिल जाता, और जब वो तुम्हें सब्र की इंतहा तक ले जाता है तो यकीन रखो
اب آزمائش ختم ہونے والی ہے اور پھر تمہیں ہر ایک چیز مل جائے گی جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر جھولی پھیلایا کرتے تھے۔ بس تم صبر کرتے رہنا اور صبر کے ساتھ دعائیں مانگتے رہنا، کیونکہ صبر کرنے والوں کا ساتھ اللہ پاک کبھی نہیں چھوڑتا۔